सहेलियां रोने चिल्लाने लगी हैं, मुरलीधर तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो भगवान श्याम सुंदर ने समझाया है सहेलियों हम परसों आ जाएंगे। और समझाने के बाद रथ पर सवार होकर के मुरलीधर चले हैं। और जब धूल रथ दिखाई नहीं दिया, फिर धूल भी दिखाई नहीं दी, तो यशोदा रो करके ललिता से बोली, बहन ललिता अब क्या करें, अब क्या करें कि अब रथु कढ़ी गो समरिया को दूर, अब रथु कढ़ी गो रसीले को दूरी, रथ कढ़ी गो कन्हैया को दूरी, अब रथ कढ़ी गो रसीले को दूरी। बोली क्या मेरी तो वो हालत हो गई ललिता। कौन सी? कोई लगे सुत कौआ पाले और प्यार किया भरपूर। क्या बात, बड़े भय उड़ने लागे मैं बाद में भाई मजबूर। अब रथु पड़ी गो समरिया को दूरी, बहन रथु पड़ी गो रसीले को दूरी। जिजी रथ कढ़ी गो कन्हैया को दूरी, पहन रथ कढ़ी गो कन्हैया को दूरी। यशोदा बोली मेरी तो ललिता कौआ कोयल वाली कहानी बन गई। और याद रखना भैया, आज हम आप लोगों के समक्ष में इतने बैठ करके बोल रहे हैं, ये सब देन है सर सम्राट ब्रजेश कुमार शास्त्री जी की। जो ब्रजेश कुमार शास्त्री हमारे यूपी में बल्कि अन्य प्रांतों में भी जनता के दिल दिमाग में आज भी छाए हुए हैं, जिन्होंने थोड़े दिन में अपना नाम रोशन किया और इस संसार से जुदा होकर के अलविदा कह करके चले गए। मैंने अपना बचपन उनके साथ में बिताया था। जब मैं बहुत छोटा था, छठी क्लास में पढ़ता था, तब मैं उनके साथ भागवत सीखने के लिए जाया करता था। सन 96 में मैं उनकी संगत की थी। मैंने बचपन बिताया था उनके साथ में। जो इस संसार से अलविदा कह करके चले गए, कभी कभी रात को लेट जाता हूं तो मुझे नींद नहीं आती है, उनकी याद करके बहुत रोता हूं, बहुत रोता हूं। आज भी जहां ब्रजेश शास्त्री की कैसेट बजती है तो लोगों के आंखों से आंसू आज भी निकल आते हैं। ब्रजेश शास्त्री जैसा गाने वाला और हारमोनियम बजाने वाला आज दिन तक न हुआ है और शायद ना ही अब होगा। बड़ी याद आती है उनकी। जैसे यशोदा ने कान्हा को पालो, जैसे कान्हा को यशोदा ने पाला और प्यार किया भरपूर, तैसे ही ब्रजेश ने मोको पालो अब चले गए छोड़ मुझको दूर। बहन रथु कढ़ी गो समरिया को दूर, बहन रथु कढ़ी गो रसीले को दूर। बड़ी याद आती है, सारी सारी रात जग करके रोता रहता हूं, मगर कहीं मुझे दिखाई नहीं पड़ते हैं। गुरु मोई छोड़ चले गए, गुरु मेरे छोड़ चले गए, बिलखत तो छोड़े सवई लाल।
आज यशोदा सब लड़कियां रोती हुई लौट करके चली आई। पहुंच गए बाबा नंद के पास में, बोले हैं बाबा मैं मथुरा नगरिया देखने जाता हूँ। बाबा नंद बोले हैं दामा मैं मथुरा के लिए बहुत डरता हूँ, तुम बाहर न जाओ। दामा कहने लगा बाबा बहुत दिन हो गए धमकी कंस की सुनते सुनते, चलने दो। बोला दामा कि अब कुछ भी सही कैसा भी हो और जाऊंगा संगल बहा करके, आऊंगा मथुरा नगरी की मैं ईट से ईट बचा करके। बहुत दिन हो गए कंस की धमकी सुनता सुनता है, मगर अब डरने वाला नहीं हूं बाबा। अरे कुछ भी चाहिए कैसा भी हो, जाऊंगा संगल बहा करके, आऊंगा मथुरा नगरी की मैं ईट से ईट बजा करके। बाबा डरने की कोई बात नहीं है, मैं जाऊंगा। बाबा नंद बोले बेटा मैं बहुत डरता हूं कन्हैया, इसे पल पल में भूख लगती है, माखन मिश्री लेकर जाना, इसका ख्याल रखना, और दूरी दूर से मथुरा नगरिया को देख करके लौट आना। सब ग्वाल वाला चले हैं और ये जा करके मथुरा में पहुंचे। और जब मथुरा में पहुंचे हैं उसी समय जिस गली में भगवान कन्हैया जा रहे थे उसी गली में